हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा और मैं एक ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। पहले रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आप हमेशा अपडेटेड रहें और बहुत एग्जैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोग आपके पास लेके आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम लोग बात करेंगे अलॉटमेंट के बारे में। जो स्टडी परमिट अलॉटमेंट डिसाइड किया था कैनेडियन गवर्नमेंट ने, उसका थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस करने का रीज़न क्या है कि इस एनालिसिस के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं कनाडा कंट्री के और वहीं जाना चाहते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हैं। और जो प्रॉब्लम वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको जो आ रही है, वो प्रॉब्लम्स को जो प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं अवॉइड कर सकें और प्रोबेबिलिटी जो उनके वीज़ा लगने की हो वो हायर हो सके। तो चलिए पहले हम लोग ये बात करते हैं कि कनाडा ने जो ये अलॉटमेंट की है कि इतने नंबर ऑफ हम लोग स्टडी परमिट्स जो हैं वो देंगे, इतने नंबर ऑफ PAL अलॉट करेंगे, वो किस बेसिस पे किए हैं। ये जो अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है इसके मेजरली 2 पॉइंट्स हैं और उन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। तो पहला जो है कुछ प्रोविंसेस जहाँ पे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टडी परमिट इशू हो रहे हैं, वहाँ कैपिंग के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये डिसाइड किया है कि वहाँ की पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको वहाँ पर वो अलॉटमेंट करेंगे। लेट्स से कि टोटल पॉपुलेशन जितनी है उसका टेंटेटिव 10% तक जो रेशियो आएगा, जो नंबर आएगा, उसके हिसाब से वो अलॉटमेंट वो उस पर्टिकुलर प्रोविंस को करेंगे, जैसे कि ओंटारियो। दूसरा, इन केस कोई ऐसा प्रोविंस है जिसका जो एवरेज स्टडी परमिट अप्रूवल रेट जो कनाडा का है 60%, उससे नीचे का परसेंटेज है। लेट्स से कोई एक प्रोविंस है जिसमें ये रेट 40% या 50% रहा और वो 60% से नीचे रहा, तो ऐसे प्रोविंस में जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वहाँ पर वो जो है टॉप अप करेंगे, थोड़े एक्स्ट्रा स्टडी परमिट्स देंगे, अलॉटमेंट ज़्यादा करेंगे ताकि उन स्टेट्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ा लगे और ज़्यादा बच्चे वहाँ जाकर पढ़ाई कर सके। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट हुई है। देखिए, ओंटारियो एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और जहाँ सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अवेलेबल है। तो ओंटारियो जो है वहाँ पे 2,35,000 की अलॉटमेंट हुई है। एंड ओंटारियो में टेंटेटिवली आप मानिए कि 530 DLIs हैं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं कनाडा के, वो हैं। एंड लेकिन जो प्रोविंस है ओंटारियो, उसने ये रिवील किया है कि जितनी सीट्स, जितने भी इनको अलॉटमेंट मिल रहे हैं स्टडी परमिट की, उसमें से 96% जो अलॉटमेंट है वो सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस को देंगे। विच मीन्स कि प्राइवेट कॉलेजेस का अब टाइम ओवर हो गया है। एंड अगर आप जाते हैं ओंटारियो पढ़ने के लिए, या यूनिवर्सिटी जाइए, मैक्स टू मैक्स पब्लिक कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस का नाम अगर आपके दिमाग में आता भी है तो उनको कंसिडर मत कीजिए, इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। सेम टाइम पे और अगर हम लोग बात करें तो जो क्वेबेक का प्रोविंस है वहाँ पे अब थोड़ा सा जो नंबर है वो जो क्लियरली हम लोगों को पता चल रहा है, दैट इज़ अराउंड 1,17,917 स्टडी परमिट्स। एंड इसमें थोड़ा अगर हम लोग देखते हैं तो पहले से क्वेबेक में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अभी हम लोग चार्ट के बारे में भी बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। ब्रिटिश कोलंबिया ने तो पहले ही आपको पता है अनाउंस किया था कि 83,000 स्टडी परमिट्स जो है उनके पास रहेगा। एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन केस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। अगर आप प्राइवेट ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, यू कैन सी, बट स्टिल आप देख लीजिएगा कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा वगैरह मिल रहा हो आप लोग को, तभी आप लोग वहाँ पर जाएं। इसके साथ साथ अल्बर्टा की बात करें तो अल्बर्टा में अराउंड 11.67% जो पॉपुलेशन है कनाडा की वो रहती है और कनाडा की 11.67% जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे इन लोगों ने 10% का कैलकुलेशन करते करते 40,894 स्टडी परमिट्स जो है उसका एलोकेशन किया है। सेम टाइम नोवा स्कॉशिया में भी एलोकेशन की बात आई थी, 12,900 का केस था। ओवरऑल अगर हम लोग एनालिसिस की बात करें तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट हुई है वो ओंटारियो में ही हुई है, लेकिन जो अलॉटमेंट बढ़ी है पास्ट में जो
स्टडी परमिट जो आ रहे थे उसके कंपैरिजन में जो अलॉटमेंट बढ़ी है वो किन प्रोविंसेस में आ रहे हैं, हम लोग ज़रा उनका नाम देखते हैं। अल्बर्टा विच इज़ अ गुड प्रोविंस, कैलगरी एडमॉन्टन है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी है। इसके साथ साथ ब्रिटिश कोलंबिया में तो नीचे हुआ है, मैनिटोबा भी माइनस में है 10%, न्यू ब्रंसविक भी 10% वहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर यहाँ पर 10% ग्रोथ है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जो है वहाँ पर 4900 जो परसेंट है वो ग्रोथ है, बट वहाँ कुछ ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस है नहीं। लाइकवाइज ओंटारियो में अराउंड हम लोग मान सकते हैं कि 41% जो है डिक्रीज़ है। और डिक्रीजेस की बात करें तो ये है। सेम टाइम अगर हम लोग सस्कैचुआन और क्वेबेक की बात करें तो दोनों प्रोविंसेस में 10% की ग्रोथ है। ओवरऑल अगर हम लोग पूरे रेशियो की बात करें, जैसे कि अभी हम लोग ये सुन रहे हैं कि कैपिंग हो गई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम जाएंगे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वीज़ा नहीं आएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो ओवरऑल परसेंटेज का इम्पैक्ट आएगा अगर हम लोग सारा एवरेज निकालते हैं सारे प्रोविंसेस का प्लस माइनस देख के, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 20 से 25% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो कम जाएंगे। लेट्स से अगर लास्ट ईयर 1 लाख स्टूडेंट गए थे फॉर एग्जांपल, तो इस साल जो है वो 75,000 80,000 जाएंगे, विच इज़ इम्पैक्ट बट नॉट अ वेरी ड्रास्टिक इम्पैक्ट। सो यू डोंट हैव टू गेट डीमोटिवेटेड। आपने करना यहाँ पे ये है, ओंटारियो को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, दूसरे प्रोविंसेस पे फोकस कीजिए जहाँ पे आपको लगता है वीज़ा आ सकते हैं। ग्रोथ के मामले में क्वेबेक इज़ अ गुड ऑप्शन, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ देखिए। अल्बर्टा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वहाँ पे ऑप्शंस देखिए। जहाँ पे माइनर डिक्रीमेंट हुआ है लाइक मैनिटोबा, वहाँ पे देखिए। सस्कैचुआन में भी ऑप्शंस है, वहाँ पे भी देख सकते हैं, ग्रोथ इज़ देयर। तो वीज़ा आएगा, डोंट हैव टू बी डीमोटिवेटेड। हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोगों को थरो नॉलेज है कनाडा के बारे में, बाकी कंट्रीज़ के बारे में, और हम लोगों को पता है कि कहाँ पे क्या स्ट्रैटेजीज़ है जिनको डिवाइस करना है जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा आए, और वी विल डू द काउंसलिंग अकॉर्डिंगली। हम लोग आपको गाइड भी वैसे ही करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर प्रोविंस में जा सकते हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और आपको फ्यूचर ग्रोथ भी मिलेगी, जॉब्स भी मिलेगा, और फॉर द टाइमिंग अभी स्टडी वीज़ा भी मिलेगा, बिकॉज स्टडी वीज़ा नहीं आएगा तो आप एंटर कैसे करोगे। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट आवर टीम। हमारी टीम मंडे से सैटरडे 10 AM से 7 PM जो है अवेलेबल रहती है ओवर द फोन कॉल। फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, इसके साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को भी पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम जो है रिवर्ट बैक करेगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, अगर आप शर्माते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा हेजिडेंट हैं आप फ़ोन पे बात करने में, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। हमारी टीम खुद आपको कांटेक्ट करके आपसे आपकी डिटेल्स लेके आपको आगे गाइड करेगी, वीज़ा गाइडेंस देगी, काउंसलिंग करेगी, एडमिशन कराएगी। लाइकवाइज A to Z एंड टू एंड सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।